Hello everybody. Today I have brought another video, that is limiting reagent. So, what is limiting reagent? The reagent which is present in lesser amount is called limiting reagent. Suppose let's suppose any chemical reaction takes place in this manner. A react with 2B to give C. ओके तो एट टाइम टी, लेट सपोज एट टाइम टी का मतलब है बच्चों इनिशियल कंडीशन पे मैंने इनके कुछ एटम्स ले लिए। इस रिएक्शन से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है बच्चों कि वन एटम ऑफ ए रिएक्ट कंप्लीटली विथ टू एटम ऑफ बी टू गिव वन एटम ऑफ सी। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पे मैं बोल रही हूँ, लेट सपोज मैंने 4 एटम्स ए के ले लिए और 6 एटम मैंने लिए सी के। तो आपको पूछा गया है कि सी के कितने एटम बनेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों कि हमने देखा इन दिस इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन कि एक एटम को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए बी के 2 एटम्स चाहिए थे। ठीक है, तो अगर मैंने 4 एटम ए के लिए तो बी के कितने एटम चाहिए थे? बी के हमें कितने एटम चाहिए होंगे बच्चों? 8 एटम्स चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैंने इनिशियली 8 एटम ना लेके मैंने 6 एटम लिए। इट मीन्स मैंने लेसर अमाउंट में बी लिया, तो इट इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। इट मीन्स हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन होगा? बी। तो इट इज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बी बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट है और इसी को हम आगे रिप्रेजेंट एल आर से करेंगे। एल आर मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये क्योंकि ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि हमारे पास सी कितना बना है। हमारे पास ए डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास बी डिसाइड करेगा कि सी कितना बना है और कितना एटम हमारे पास कंज्यूम हुए होंगे ए के, ये भी हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से कितने एटम हमारे पास सी के कंज्यूम होने वाले हैं जब हमने 6 एटम बी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम वी विल फॉलो द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आई होप सभी बच्चों को आता है। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों 2 एटम्स ऑफ बी किससे रिएक्ट कर रहे हैं? 1 एटम ऑफ ए से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 एटम ऑफ बी कितने एटम्स ए से रिएक्ट करेगा? 1/2 एटम्स ऑफ ए से रिएक्ट करेगा। आई एम हैविंग 6 एटम्स ऑफ बी, तो 6 एटम ऑफ बी कितने से रिएक्ट करेगा बच्चों? 1/2 इंटू 6 ए से रिएक्ट करेगा। इट मीन्स 3 एटम। तो 6 एटम बी के 3 एटम, और आई कैन राइट हियर 3 एटम्स ऑफ ए से रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए था? 3, लेकिन मैंने लिया कितने बच्चों? 4। इट मीन्स ए इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो कितना कितना हमारे पास रिएक्ट करेगा? तो ए के हमारे पास ए नंबर ऑफ एटम्स हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रिएक्ट इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास थे और कंज्यूम कितने होंगे? हमारे पास 3 कंज्यूम हुए, तो हमारे पास वो 1 एटम। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए अनरिएक्टेड, दिस इज व्हाट, 1 एटम हमारे पास अनरिएक्टेड बच गया है, वेयर एज 3 एटम्स हमारे पास ए के रिएक्ट कर रहे हैं 6 एटम्स ऑफ बी से। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1 एटम ए का बच गया है। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बी के पूरे एटम हमारे पास कंज्यूम हो चुके हैं। ओके, नाउ दिस लिमिटिंग रिएजेंट इज ओनली डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हियर। अब प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनेगा ये हम किससे निकालेंगे बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2 एटम्स ऑफ बी, हमारे पास कितने एटम सी के दे रहे हैं? 1 एटम ऑफ सी। ओके, तो हमारे पास मैं बोल सकती हूँ 1 एटम ऑफ बी कितना देगा? हाफ और एटम ऑफ सी के देगा। ओके, बिकॉज आई एम हैविंग 6 एटम्स ऑफ बी, तो मेरे पास आ जाएंगे हाफ इंटू 6 एटम्स ऑफ सी, और ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ रहा है 3।
तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर 6 एटम बी के मैंने लिए तो मेरे पास बनेंगे 3 एटम्स ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 एटम्स ऑफ सी बनेगा। ओके, तो ये था हमारे पास किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट, क्या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। और यहाँ पे ये क्या था बेटा, ये प्रेजेंट था हमारे पास एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सेस रिएजेंट, और इसको मैं अब रिप्रेजेंट करूँगी कैपिटल ई एंड आर। तो ई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एक्सेस रिएजेंट। वेरेस हमने लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट था, तो इसको हम कह रहे हैं एल आर, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो अब कैन यू डिफाइन नाउ व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होगा हमारे पास रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और यही लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना मिलना है। ओके ओके बच्चों, अब इसी चीज़ को मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से लेके समझाती हूँ। एंड डे टू डे लाइफ एग्जांपल से देखते हैं इसको। सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को क्या पहनना है, शू। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट प्रॉपर बाकी सारी यूनिफॉर्म पहना हुआ है प्रॉपरली और उसने शू भी पहना है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को कह रही हूँ दे आर इन प्रॉपर ड्रेस, दे आर इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने शू नहीं पहने हैं, बाकी सारी ड्रेस पहनी हुई है लेकिन शू नहीं पहने, तो दे आर इन इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म। ओके, तो आप सभी को पता है बच्चों, अगर मेरे पास 1 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट को कितने शू चाहिए, एक स्टूडेंट को चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ शू 2 शूज़ देखते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा 2 शू पहनेगा, और अगर वो 2 शू पहने तो वो स्टूडेंट कहलाएगा, वो ही इज़ इन और शी इज़ इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। लेकिन अगर बच्चे ने शू नहीं पहना है तो वो इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, सपोज मेरे पास मेरे पास है 5 स्टूडेंट, देयर आर 5 स्टूडेंट। ओके, और मैंने इनिशियली ले लिए हैं 10 शू। ओके, तो हमारे पास एक बच्चे जब 2 शू पहन रहे हैं तो 5 बच्चे बच्चों 10 शू पहनेगा। ठीक है, और वो बच्चे कितने प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चे हो जाएंगे हमारे पास 5। अनदर सपोज मैं बोल रही हूँ मेरे पास हैं 15 स्टूडेंट आई एम टेकिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 40 शू मैंने ले लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कितने बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में और कितने बच्चे इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म में। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे 1 स्टूडेंट को चाहिए 2 शू, तो 15 को कितने चाहिए थे, 30 शू चाहिए थे। लेकिन ये हमारे पास कितना है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है 40 शू, टोटल 40 शू हो गया हमारे पास। हमें चाहिए कितने थे, 30। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो 10 शू होंगे दैट वुड बी लेफ्ट ओवर, बच जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ शू ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कम है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या होगा, दिस इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, हमारे पास शूज़ ज़्यादा हो गए और स्टूडेंट का नंबर कम हो गया। ठीक है, और ये है क्या है हमारे पास एक्सेस में है, तो इसको मैं लिख रही हूँ ई आर और इसको हम लिख रहे हैं एल आर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस में ये प्रेजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट मैं इसको बोल सकती हूँ कि हमारे पास ये पूरा का पूरा जो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे शू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल 30 चाहिए थे और यहाँ पे हमारे पास 10 शू बच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म में कितने बच्चे होंगे बच्चों, 15 होंगे, और यहाँ पे इम्प्रॉपर में कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी बच्चा इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होगा। इसी का मैं अगर अनदर वे से लेके सोचूं कि मेरे पास हैं, मैंने 10 स्टूडेंट बोला, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 8 शू ले लिया। ठीक है, 10 स्टूडेंट मेरे पास थे और 8 शू, टोटल मेरे पास 8 शू हैं। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है।
देखो यहाँ पे हमने 1 स्टूडेंट के लिए 2 शू, तो 10 के लिए कितने चाहिए थे, 20 शू चाहिए थे। ओके, तो बट आई एम हैविंग हियर ओनली 8 शू। इट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास शू नहीं होंगे पहनने के लिए, और वो कहलाएंगे इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब लिमिटिंग रीजन लेसर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ शू प्रेजेंट है लेसर अमाउंट में, तो इसका मतलब ये हमारे पास LR बन गया और ये बन गया हमारे पास ER। ओके, तो अब हम देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों, यहाँ पे अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म में निकाले हमारे पास 4 स्टूडेंट प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। ठीक है, और बाकी के बचे 6 स्टूडेंट जो हैं वो इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, क्योंकि 4 स्टूडेंट के लिए ही ये 8 शू क्या होंगे, पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारे पास LR है वो ही डिसाइड कर रहा है हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Okay student, now we are going to solve some numericals based on limiting reagent. Let's suppose the reaction is taking place in this manner. Okay, this is a method of preparation of ammonia. Okay, ये बहुत important reaction है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन वी आर गेटिंग अमोनिया। चलो अभी मैं इसको हटा देती हूँ, पहले लेट आई रिमूव दिस। इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन दी गई है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास बन रहा है अमोनिया। और आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड से भी अच्छा हम यहाँ पे देखेंगे एक मेथड जिसके लिए हम कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो व्हाट आर दीज स्टेप्स, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम, वी विल राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे बेटा, राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट given in a question, given in the question। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, we will divide number of moles of each reactant by its stoichiometry coefficient and the ratio which we get, which is least for the reagent is limiting reagent। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने करना है डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड द रेशियो, जिसका रेशियो सबसे कम आएगा बच्चों वही हमारे पास हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। एंड इन लास्ट स्टेप वी विल डू, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे बच्चों राइट मोल मोल एनालिसिस and put only LR in relation।
Okay, so these following steps we are going to follow when we solve the questions of limiting reagents. Okay, so here I'll write this equation little above so that I'll get the space for solving it. N2 react with H2 to give NH3, ये हमारे पास रिएक्शन हो रही है। और बच्चों इनिशियली मैंने इसके नाइट्रोजन के 56 ग्राम्स ले लिए, ठीक है, और इसके मैंने लिए हैं बच्चों 30 ग्राम। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये रिएक्ट करेगा 56 ग्राम नाइट्रोजन 30 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अमोनिया कितना बनेगा, ये आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ अमोनिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने ये जो इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, तो सबसे पहले हमें बच्चों इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हियर फॉर बैलेंसिंग दिस आई एम राइटिंग हियर 2 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको 3। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ओके, एंड दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दीज रिएजेंट्स, ओके। इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चों, 1 है, ओके। दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखा है, राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मास दे रखे हैं 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने सेकेंड स्टेप में देखा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है 56, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है बेटा 28, ओके। 28 कैसे, 1 नाइट्रोजन का हमारे पास 14 बिकॉज वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स हियर, तो 14 इंटू 2 24। तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास है 28। व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट 2। तो हमारे पास कितने नाइट्रोजन के कितने मोल्स आए बच्चों, विल गेट 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरीके से हाइड्रोजन का हम मास निकालेंगे। हमने क्या करा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास हाइड्रोजन गैस हमारे पास है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन एटम का 2 ग्राम। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 15। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए हमारे पास 15, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चों, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को SC स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के आगे 2, अब नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो आई विल डिवाइड इट बाय 1। नंबर ऑफ मोल हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं 15, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों 3, ओके। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, द रेशियो विच इज लीस्ट फॉर द रिएजेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब 2/1 है तो कितना आ गया 2, और यहाँ पे हमारे पास 15/3, तो यहाँ पे आ गए इफ यू 5। अगर आप 3 से इसको डिवाइड करो यू विल गेट 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। तो ये हमारे पास होगा LR, दिस इज व्हाट LR, whereas this one is what it is present in excess। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे होगा excess reagent ER, this is our ER और ये हमारे पास है LR, ओके ओके। now I'm going to wipe this, ओके। तो यहाँ पे हमें पता चल गया इसमें कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, नाउ लिमिटिंग रिएजेंट इज गोइंग टू डिसाइड कि हमारे पास अमोनिया कितना बनेगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स आ गए बच्चों 2 मोल्स आ गए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब हम लिखेंगे बच्चों लास्ट स्टेप क्या है, राइट मोल एनालिसिस एंड पुट ओनली LR इन द
रिलेशन, इसका मतलब क्या है, हमने मोल मोल एनालिसिस लिखना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट which would be equals to number of moles of hydrogen, its stoichiometric coefficient, and यहाँ पे हमारे पास number of moles of ammonia and its stoichiometric coefficient कितना है बच्चों, 2। अब हमें जो हमने कैलकुलेशन करनी होगी, हमने केवल LR के रिस्पेक्ट में करनी होगी, तो LR और जिसको फाइंड आउट करना है हमने केवल वही रिलेशन लिखना है, अभी हमें इससे मतलब नहीं है। ओके, तो आई एम जस्ट वाइपिंग दिस होल नाउ। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हमारे पास कितने थे बच्चों, 2। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 N2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू n मोल्स, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, NH3/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, NH3 आ रहा है हमारे पास बच्चों। यहाँ पे इसको नाइट्रोजन हटा दें, नाइट्रोजन के मोल्स हमारे पास 2 थे, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हमारे पास कितना है, 2 × 2 4 मोल्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने अमोनिया के मोल्स बनेंगे, हमारे पास बनेंगे बच्चों 2 मोल्स, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सॉरी 4 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास बन रहा है। तो हमारे वी आर गेटिंग 4 मोल्स ऑफ NH3 will be produced by 2 moles of N2 and 15 moles of H2। ओके, तो अगर आपको पूछा गया, यहाँ पे आपने मोल्स निकाले हैं, अगर आपको पूछा गया कि कितने ग्राम अमोनिया बनेंगे, अमोनिया हमारे पास कितना ग्राम बनेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। हमें पता है 1 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्या मतलब है, 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 17 ग्राम। कैसे, नाइट्रोजन 14 प्लस 1 × 3, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम एंड 3 हाइड्रोजन, तो टोटल यहीं पे कर लेते हैं 17 ग्राम। तो हमारे पास 1 मोल अमोनिया में 17 ग्राम है, तो हमारे पास टोटल कितने मोल्स आए हैं, 4 मोल्स। तो 4 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 में कितना हो जाएगा बेटा, 17 × 4 68 ग्राम। Okay, so this way we are going to solve the questions based on limiting reagent. Okay students, next question, it is given in your NCERT book. So here in this question, equation is given like this, nitrogen react with hydrogen and we are getting ammonia. What you have to find out here, you have to find out ki which is limiting reagent and you have to find out the amount of ammonia produced during this reaction. Initially the substance that nitrogen given to you is 50 kg and hydrogen is 10 kg. So you have to tell here which is going to be a limiting reagent. So we are going to follow all the steps which we have followed in previous question. So first of all, we have to write the balanced chemical equation. Is it a balanced chemical equation? No. So here first of all we need to balance this. So I am going to write here 2 and here 3. So this is now balanced chemical equation. Second step is we have to find out the number of moles. Here again amount is given in that substance, mass is given. So from mass we can get the number of moles. किस तरीके से निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मास अपॉन मोलर मास। ओके, पहले हम इसको देखो, यहाँ पे केजी में दे रखा है बच्चों, अभी हम इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके,
तो आई कैन राइट 50 इंटू kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आई कैन राइट 10 to the power 3. Similarly here 10 into 10 to the power 3 gram. Now this is in gram. इतना हमारे पास ग्राम आ गया. ओके अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो n कैसे निकालेंगे? गिवन मास, तो मास डायरेक्ट लिख लेती हूँ, मास अपॉन मोलर मास. कैसे निकालेंगे हम? 50 इंटू 10 to the power 3 और हमारे पास नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो गया बच्चों? 28 ग्राम. एंड हियर 10 इंटू 10 to the power 3 अपॉन हाइड्रोजन के हाइड्रोजन गैस का मोलर मास हमारे पास निकल के आ रहा है 2. ओके तो व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट, अच्छा ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स. अब हमने क्या निकालना है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है कि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करना है? इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमारे पास तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसको डिवाइड कर देंगे बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ये वैल्यू हमारे पास है 50 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 28 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास 1 है. तो इस पूरे वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 1 हियर. इसी टाइप से 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 और 2 को डिवाइड अगर मैं कर रही हूँ 3 से तो डिवाइड करके आप यहाँ पे लिखेंगे 3. तो अब यू कैन टेल मी नाउ हमारे पास विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट फ्रैक्शन. देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड हियर इज 10 डिवाइडेड बाय 6 वेर एज 50 डिवाइडेड बाय 28. ओके तो यहाँ पे जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बच्चों. ओके तो यहाँ पे हमने ये बच्चों यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से 10 को 10 डिवाइडेड बाय 6 तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1.6. ओके और जब हम यहाँ पे 28 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो आई एम गेटिंग हियर is 1.7 into 10 to the power this much and 1.6 into 10 to the power 3. ओके तो ये हमने क्या निकाला है बच्चों? ये हमने निकाला है मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. और मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या डिसाइड करता है हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट. तो देखो किसका अमाउंट ज़्यादा है बच्चों? हमारे पास ये अमाउंट ज़्यादा है. तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा ER एक्सेस रिएजेंट. Whereas this one is what? This is our limiting reagent. ठीक है तो यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है. लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन. हियर इज लिमिटिंग रिएजेंट. ओके तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने निकालना है अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस. तो अमाउंट ऑफ अमोनिया किस तरीके से निकालेंगे? हमने नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमने बोला कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसको इक्वेट करेंगे हम जो भी हमारे पास हमने जो भी फाइंड आउट करना है. ठीक है तो यहाँ पे आई कैन राइट दिस, सॉरी LR रहने दो इसका. तो 10 इंटू 10 to the power 3 अपॉन, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसको इसी तरीके से लिख रही हूँ. टोटल इसको लिख सकते हैं हम 6. ठीक है विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. ये हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन which is equals to number of moles of ammonia. ये हमें निकालना है बच्चों. ठीक है डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बच्चों तो गेट मोल्स ऑफ NH3 कैसे निकलेंगे आपके पास? 2 इंटू 10 to the power 10 20 टोटल 20 हो गया यहाँ पे. 20 इंटू 10 to the power 3 एंड डिवाइडेड बाय 6. ओके इसी तरीके से आ रहा है. तो आपके पास ये क्या आ रहा है बच्चों? 2 से 2 10s एंड 2 3s एंड 3 3s 9 एंड 0.3 एंड 3. ठीक है
तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आपके पास निकल के आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे 3.33 इंटू 10⁻³ मोल्स आ रहे हैं आपके पास। इतने मोल्स आपके पास अमोनिया के मिलेंगे। और अगर आपसे पूछा गया है कि कितने ग्राम अमोनिया, कितने ग्राम हमारे पास अमोनिया मिल रहे हैं, तो ये भी आप निकाल सकते हैं कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस हियर। तो ये कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 is equals to 17 gram. Okay, then 3.33 into 10⁻³ moles of NH3 में कितने ग्राम होंगे, 17 इंटू 3.33 इंटू 10⁻³। when you are going to solve this, 51 plus 5 56 and 51 and 6 56, ठीक है। तो 1 2 डेसिमल है इंटू 10⁻³ ग्राम। तो आपके पास जो अमोनिया मिला है बच्चों, आपके पास मिला 56.61 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कितना अमोनिया मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 56.61 इंटू 10⁻³ ग्राम्स अमोनिया आपको मिलेंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ टू kg तो आप अल डिवाइडेड बाय 1000, सो 1000 से डिवाइड करने पड़ेगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास मिला 56.61 kg ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, जो आपने इनिशियल अमाउंट इतना लिया था हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का। ओके, I think you have understood this. I'll give you a few questions for practice. Okay student, यहाँ पे पहले हम एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। Here in this question आपको दिया गया है कि इनिशियली हमने 10 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लिए और 27 लीटर्स यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है। तो आपसे पूछा गया है कि STP पे कितना अमोनिया आपको मिलेगा। तो दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने स्टेप में क्या सीखा था, बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो फॉर बैलेंसिंग दिस आई एम राइटिंग हियर 2 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे लीटर्स में क्वेश्चन दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें ग्राम्स में क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, और उसको हमने कन्वर्ट करा था नंबर ऑफ मोल्स में। यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एनी गैस और 1 मोल ऑफ, I'll write 1 mole of any gas, कोई सी भी वो गैस है, ठीक है, at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है। कोई सी भी वो गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कोई भी गैस का 1 मोल STP पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको वैल्यूज लीटर्स में दे रखी हो तो उस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP ऑफ वॉल्यूम एट STP पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सब हम निकाल रहे हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, तो 22.4 लीटर। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम को कन्वर्ट करा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने बच्चों 10/10। यहाँ पे देखिए आपके पास 27 है ना लीटर्स, और आपको भी इसको भी कन्वर्ट करना अपने नंबर ऑफ मोल्स में। तो हाइड्रोजन का भी 22.4 लीटर से ऑक्यूपाई करेगा STP पे, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है हमने।
तो नंबर ऑफ मोल्स इतना आया हमारे पास 22.4। ओके, एंड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड करेंगे तो आई कैन राइट इट हियर सेम ईयर 27 डिवाइडेड बाय 22.4, और इसको डिवाइड करूँगी, इस पूरे वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूँगी तो 3 मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चा, ये ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बता सकते हैं। हमने 10 को डिवाइड करा है 22.4 से, ठीक है, वेरेस 27 को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों इससे, तो यहाँ पे डिवाइड करिए, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब आप इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू आपको कम मिल रही है, तो ये हमारे पास बन गया LR, वेरेस ये हमारे पास बन गया ER। ओके, तो इस तरीके से हम अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय करेंगे हम 2, तो इन दोनों को हम रिलेट करेंगे, तो आई विल गेट 27 बाय 22.4 into 3 which is equals to number of moles of ammonia divided by 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने निकल के आ रहे हैं मेरे पास, दैट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 22.4 into 3, 11.2, और इसको हम 33। ओके, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों 803 इतने मोल्स आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया के इतने मोल्स आ रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे निकालना था बच्चों लीटर्स, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, अमोनिया कितना लीटर आपके पास मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने लीटर्स में निकालना है बच्चों, यहाँ पे तो हमें पता है 1 मोल ऑफ NH3 एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। 1 मोल अमोनिया STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 22.4, तो इतने मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों, देन 0.803 मोल्स अमोनिया at STP occupy is equals to 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.803, और जो भी आपको सॉल्व करके आता है दैट वुड बी इन लीटर, तो इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अमोनिया एट STP। तो इस तरीके से आपने आंसर अपना सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, यू जस्ट डू दैट। ओके स्टूडेंट्स, हियर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव written here, and rest 2 questions these are given in your NCERT exercise, question number 1.35 and question number 1.36, both questions are based on limiting reagent, so you just do it and try it yourself. Thank you and all the best.